माएँ तो सबकी अच्छी होती है, हाँ जी। बट जब वो सास बनती है तो बुरी क्यों हो जाती है? देखो, सासू माँ हर एक को बुरा नहीं होता है। देखो, कुछ बहुओं पे डिपेंड करता है और कुछ सास पे डिपेंड करता है। अगर सासू माँ बहू को बेटी की तरह चाहेंगी तो बहू भी माँ को माँ ही मानेंगे। क्योंकि देखो, शादी के बाद में जो भी होता है, हमारा ससुराल भी रहता है, मायका हमारा सब छूट जाता है। सास के बदले हमारे को माँ के रूप में हमें सास मिलती है, ससुर के में हमें बाप मिल जाते हैं। भैया के हमारे देवर हैं, नंद हैं और सिस्टर बहन मिल ही जाते हैं उनके लिए। मैं यही चाहूँगी, मैं हर एक सास बुरी नहीं होती हैं। कुछ नेचर का भी होता है कि कुछ बंदों का नेचर जो होता है चिड़चिड़ापन होता है। कुछ सोचती हैं, कुछ पीछे वाली सोच होती है। और कुछ आजकल जो मॉडर्न सास बहुओं को देखा जाएगा तो कुछ सोचती है हमें कुछ चीज़ रोक टोक ना करें। तो वो पर सही है गलत है? नहीं, देखो, रोक टोक जो होता है उनका करना, देखो पीछे वाले जो लोग हैं उनको रोक टोक करना वो जायज़ है। क्योंकि देखो, उनके साथ हुई होगी। उनके साथ वो चीज़ हो रखा है तो देखो, कोई भी कल्चर में कहीं भी चले जाओ, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यही देखना चाहिए कि हमें बहुओं को भी बुरा नहीं करना, सास को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अपने हिसाब से दोनों जगह पे ठीक है, बस थोड़ी गलती हमारी हो जाती है। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे इसके बीच में ऐसे सास बहू की जो लड़ाई होती है आजकल जो चल रहा है जनरली, इसमें आपको लगता है या नहीं लगता ऐसा कि लड़का पिस जाता है? हाँ जी, लड़का पिसता है, दोनों के बीच में पिसता तो है। उसको किसका साथ देना चाहिए? देखो, साथ तो दोनों का ही देना चाहिए। दोनों का दे नहीं सकता ना? दोनों का दे नहीं सकता है, तो जितना मैं सोचती हूँ, बाबू साइड हो जाओ, जितना हो सकता है माँ का भी सपोर्ट करना भी चाहिए हमें। माँ का करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों? क्यों, देखो पूरा टाइम उन्होंने अपना लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया है बच्चे को इतना स्टैंड करने में। बहुएं आती हैं, वो सोचती हैं सब मेरा हो जाए। मैं भी बहू हूँ, तो मैं भी नहीं आप भी चाहती। चाहते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आती। मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आती। कभी उनको प्रॉब्लम होती है मैं तो खुद सपोर्ट करती हूँ कि आप मम्मी की हेल्प करो। खुद सपोर्ट करती हूँ मैं किसको नहीं। उनको ही, बल्कि हम दोनों की हो जाती है। मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी है अपने पेरेंट्स को, देखो कोई भी है हर चीज़ के लिए पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीवी जो उसके सहारे से आई है उसका भी उसी का साथ देना चाहिए, मेरे को तो ऐसा देना लगता है। चाहिए, देना चाहिए। फर्स्ट पहले और अभी है, सासू माँ है, मम्मी है, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसकी, लड़के की। अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ेगी। दोनों को बनानी पड़ती है उसे ना यार, क्योंकि वो लड़का आजकल की लड़कियों को आप कोई मैसेज देना चाहो? मेरा मैसेज यही है जिसके लिए, सभी के लिए, कि जितने भी जो जनरेशन है आज के टाइम के जो हैं, उनको अपनी मम्मी को छोड़ के, मम्मी का भी सपोर्ट करती हैं, सासू माँ का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे की जनरेशन के लिए सासू माँ ही उनके लिए सबसे बड़ी हेड है। गुड गुड, ये तो अच्छा है। और लड़के के लिए भी सेम ही है ना, कि वो भी अपने सास ससुर को माँ बाप समझे, तो शायद हो सकता है कि ज्यादा अच्छा और बेटर चल सकता है रिलेशन। क्योंकि अब ये सोचता हूँ मेरी माँ के सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं इनके घर वालों को सपोर्ट करती हूँ, तो दोनों तरफ ना एग्री होना चाहिए। अगर इस तरह से चलेगा तो हमारे भारत के आधे का ठीक हो जाएंगे, हाँ जी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। मुश्किल ही है ठीक होना, नहीं, मुश्किल है हाँ, मुश्किल है हाँ। जो सोच करते हैं कुछ नहीं करते। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे को जो लगता है कि एजुकेशन का, जी, कि एजुकेशन अगर होगी तो शायद हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो अंडरस्टैंडिंग जी, जाए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है? नीतू। मैम, माएँ तो सबकी अच्छी होती है, हाँ। बट जब वो सास बनती है तो बुरी क्यों हो जाती है? सास, वैसे मेरी सास तो बुरी नहीं है, सीरियसली बताऊं। नहीं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, हाँ। बाकी सबके लिए पूछ रहे हैं होता हम। है ना ऐसा, मतलब ऐसा अधिकतर घरों में ऐसा होता है। फ्रीडम की वजह से, जैसे वो अपनी बेटियों को फ्रीडम नहीं दे पाते वैसे ही अपनी बहू को फ्रीडम नहीं दे पाते। जैसे इनकेस कभी लड़की आ जाती है घर पे, मैके भी आ जाती है, तो अपनी बेटी को बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, और सारा काम बहू को बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर ये चीज़ें अगर इक्वली होने लग जाए तो फिर तो डिफरेंसेस नहीं रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। बट ये हो नहीं पाता है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाता है। थोड़ा बहुत तो फिर आपके में कैसे हो गया? मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज। तो आपके में कैसे? नहीं, देखो मैं बताती हूँ, मेरे एक तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मदर इन लॉ थोड़ी बोलती ज्यादा है, कभी कभी हम बैक पिचिंग भी कर लेते हैं अपने मदर इन लॉ के लिए। क्यों झूठ बोलूं, कभी हम सारे, हाँ कभी क्या हो ही जाता है ना यार। हाँ, लेकिन ये आप तो मजा आता सही है। मानते हो या गलत मानते हो कि एक लड़का एक सास और एक बहू के बीच में फंस नहीं, जाता है? गलत नहीं करते। फंस जाता है, नहीं नहीं, लड़का हाँ फंसता है, 100% क्या करना चाहिए फंसता उसे? है। उसको ये करना चाहिए कि उसको दोनों की साइड से कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
बट वो उसमें ऐसा होता नहीं है, पता है उसमें भी एक चीज होती है कि बीवी कहती है कि तुम जाओ मम्मी से बात करो, नहीं तो फिर लड़ाई होती है उनकी। फिर वो लड़का पागल है ना, फिर वो क्यों इंटरफेयर कर रहा है? भैया तुम्हारा मैटर है, तुम आपस में सॉल्व तब करो। भी हाँ, और उसको आना ही नहीं चाहिए, जैसे हम नहीं और- आते माँ बेटे के बीच में, भैया आपस में ही सुलझो। और अगर उसकी बीवी उसे मारने लगी तो यार फिर तो उसने स्पेस दिया है तभी तो मार रही है। ये तो अगर वो स्पेस नहीं देता तो मारने की हिम्मत ही नहीं होती। आजकल की जो लड़कियां हैं जैसे फ्रीडम चाहती हैं, और भी चीजें जैसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी है कुछ होगी, तो उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहो, जैसे आप बता रहे हो कि आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। डिमांड, हाँ, अगर एक्स्ट्रा डिमांड रखती है लड़की, तो पहले तो सबसे पहले लड़के को पहले घर फैमिली देखेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, इनकम के अकॉर्डिंग ही लड़का कुछ करते हैं, और वहाँ पे लड़की को भी समझना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की इनकम कितनी है। ठीक है, अगर उसमें नहीं हो पाता है तो लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली जैसे एरिया में घर बैठ के भी लड़कियां मतलब इनकम सोर्स कर सकती है, अगर वो चाहे तो। अदरवाइज तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। और अपनी चॉइसेस है तो उसको खुद के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, डिपेंड क्यों होना है, क्योंकि लड़का तो उसको भी चला रहा है, अपनी फैमिली को भी चला रहा है। देख रहे हैं भाई। सुंदर लग रहे हो आप तीनों, ओह थैंक यू, इसलिए आप तीनों को कॉम्प्लीमेंट कमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, तो लड़का यानी कि लड़के को ये करना चाहिए जब हम बहू और सास की लड़ाई हो तो चुपचाप उठे, चुपचाप उठे, चप्पल पहने और निकल जाए। दो ऑप्शन है, या तो वो कुछ बोले ना, हाँ, सेकंड ऑप्शन है वो दोनों की बात सुन ले और दोनों को आपस में ही अलग अलग बात तो सुन ही नहीं सकता ना, सुनते नहीं है ना, और बात अगर सुन ली तो ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग में। ब्लास्ट, फिर तो उसकी वाइफ ही भैया आउट ऑफ कवरेज एरिया है यार, नेटवर्क नहीं है उसका फिर तो यार, ये समझ लो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि लड़का अगर इतना स्पेस दे रहा है तभी लड़की इतनी ज्यादा बोल रही है, क्योंकि मैं तो नहीं बोल पाती, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल पाती इतना। अभी काफी बोलती हूँ। वैसे हाँ, बहुत बोलती है। वैसे बोलती हूँ। अभी कहाँ बोल रहे हैं आप, इनके क्या लगते हो? बुआ? मासी, आप अच्छी हैं। बहुत ही अच्छी है, अच्छा अच्छा खाना बनाती मौसी है। वाले तो अच्छा ही बोलेंगे। नहीं, एक्चुअली में अच्छी है, देखो बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छा अच्छा खाना खिलाती रहती है। और मैं वैसे भी फूडी हूँ तो मुझे पसंद है। मतलब कुल मिला के लालची है। नहीं भाई, ठीक है। ये गलत बात है। नहीं ऐसा चलो अच्छा बोला दीदी ने, मेरे को लगता अच्छा है लगा बात करके आपसे। फॉलो करो इन्हें, सास भी और ये एक बहू अच्छी भी। बहू, अच्छी बेटी, thank you। अच्छी सास, अच्छी अच्छी मासी बुआ, अगर मासी मेरी बुआ। बुआ अगर आप लोग है ना, मेरी मदर इन लॉ ऑसम है, वो बहुत अच्छा उनका भी इंटरव्यू लेंगे एक दिन। लेके आ जाएंगे। वो खुद ही इंटरव्यू ले लेंगे। कह रहे वो हमारा भी समझ आ रहा है फिर वो उन्होंने आपको कैसे लाइन पे रख रखा है। आंटी जी नमस्कार। नमस्ते भैया। आंटी जी, हम एक सर्वे कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेटियां तो सबकी अच्छी होती हैं, बट जब वो बहुएं बनती है तो खराब क्यों होती है? भैया आपका माहौल खराब हो गया थोड़ा सा इन टीवियों को देख देख कर। नहीं तो लड़कियां तो इतनी अच्छी थी, जिसकी कुछ है ना, हमारे टाइम पे इतनी बढ़िया लड़की थी। अब सिर पे तक कपड़ा ना उतार दे, छाती पे तक कपड़ा ना उतारे थी। आजकल पढ़ लगी, टेलीविजन में ये देख कर लगी, इनको देख कर वे कच्चे पैर, बलियान पैर, पैर कहाँ है, ऐसे उन्हें देख देख कर आजकल की लड़की स्कूलों में जाती है, लड़के लड़की गैल मिलते हैं, बस बिगड़ रहे नहीं औलाद। माँ बापों के 10-15 साल बच्चों के माँ बापों के उसमें रहते, उसके बाद तो बस आवारा अपने मतलब के हो जाए। ना लड़का काम बात मानता, ना लड़की बात मानती। ठीक है ना, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जिनको ज्यादा ही बढ़िया माँ बाप, अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी सोसाइटी में गिर रहे, तो पढ़े ठीक से लिखड़ रहे हो ना, तो भैया बड़े बड़े घरों को भी, सब तो पहले बड़े घरों के बिगड़े, छोटे को तो बाद में बिगड़े। छोटे को तो फिर भी लिहाज शर्म मानना है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ों को ज्यादा बिगड़ जाओ। अच्छा, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि बेटियां ठीक ही होती हैं, बहुएं ठीक भी होती है, व्यक्ति भी ठीक होती, बहू भी ठीक होती है। अब हमारा 10 साल हो गए बहू को, हाँ, अब लोग कोई रह ना बह कुछ भी ना भाई, सोचना चाहिए जैसे अपनी बेटी ऐसी बहू को भी सोच कर चलो। तो इसमें आंटी कहीं ना कहीं जैसे जो सास होती हाँ। है उसका ही रोल मेन होता है ना, हाँ, थोड़ा सा रोल उसका भी खराब हो कि जाता है, उसे फिर बहू भी थोड़ी उसे भी अपनी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, उसे अपनी भी ना। बेटी की तरफ ही रखना चाहिए। अब जैसे हमारी बेटी कुछ गलती कर देती है तो हम उसकी गलतियां भूल जाते हैं, भूल जाते वैसे हैं। बहू की भी कुछ गलतियां माफ ऐसी कर देनी गलतियों की बहू की भी भूल जानी चाहिए। हाँ, चाहिए। चलो ठीक है तो कोई आंटी। गलती होगी बहू से। हाँ हाँ ये मेरे पोता पोती है भाई, वीडियो बना रहे के ले, हाँ। ये मेरा पोता है, खड़ा होकर वीडियो खेलवा भाई पे, आ जाए। ये मेरी पोती है, ये मेरी पोती है, या मेरी उसकी बहू की भतीजी है। आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आओगे ना टेलीविजन पे भैया? बिल्कुल आएंगे आंटी। चलो धन्यवाद। एक है मेरा आंटी गीत जी। भी कह दोगे भैया? हाँ बिल्कुल आंटी, सुना पक्का? दो। हाँ गा दो। पक्का कह दोगे? हाँ हाँ मेरा नाम मधुमती मूर्ति देवी है। हाँ, ठीक है ठीक है। तेरे नाम की ओपिया में भर्ती हो जाऊंगी, महीने के महीने भेजू मनी आर्डर, बैठा खाया करिए। मर्दा वाली चाल गोरी रे, तू कैसे चलेगी, तेरे हाथ तेरे पल छूट जा कैसे ठावेगी।
रुक जा भैया, वीडियो बना रहा। मैं तो बात ही भूल गई, अब क्या करूंगी भैया। तेरे नाम की ओ पिया मैं भरती हो जाऊंगी, महीने के महीने भेजो मोनिया डर बैठा खाया करिए। मर्दावाली चाल गोरी रे तू कैसे चलेगी, मर्दों वाली चाल पिया मैं चल के दिखा दूंगी। जब बॉर्डर पे छिड़े लड़ाई दुश्मन मार गिरा दूं, अपनी रक्षा कर के पति जी मैं तेरी शान बढ़ा दूंगी। मेरे घर वाले भी फौजी है भाई, उसका भी नाम गया रिशपाल, ठीक है, गांव करमुखेड़ी। ठीक है। ठीक है, ये आंटी जी हमारे साथ ये थी। मेरा लड़का बड़ा छोटा। आंटी जी ने हमें काफी अच्छा गाना सुनाया, और आंटी जी ने बताया कि बेटियां क्यों बहू बन के भी अच्छी रहती हैं। उसमें कुछ सास का भी रोल होता है, कुछ बहू का भी रोल होता है, तो दोनों की तालमेल अच्छी होनी चाहिए, तभी एक अच्छी गृहस्थी चल सकती है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज। मैम, बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, बट जब वो बहुएं बनती हैं तो बुरी क्यों हो जाती हैं? इस बारे में आपकी क्या राय तो है? अपनी सोच है ना, बहू को बेटी बना के रखते हैं जी तो बेटी भी बन के रह सकती है, और बहू भी माँ को बना के रखे तो माँ बन के रह सकती है। जी। फर्क तो आपके दोनों में ही है ना। नहीं तो होता क्या है, तकरीबन देखा गया है कि जैसे शादी के बाद जब बहू बन जाती है वो लड़की, तो थोड़े टाइम में घर में दिक्कतें चालू हो जाती हैं। दिक्कत तो होती है ना भाई, जब फर्क पड़ जाता है ना बहू आने से, बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके लिए, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। नहीं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बहू भी बेटी बन जाए? तो जी तो आप प्यार की इंसान का है ना, प्यार से रखोगे तो बहू बेटी बन जाएगी। तो यानी कि सास को भी थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, होना बिल्कुल है, पड़ेगा, और क्या, उसे दोनों तरफ से रहना माँ का पड़ेगा। प्यार देना पड़ेगा बहू उसे। है तो बेटी बना के रखोगे तो बेबी बहू माँ का प्यार देगी। कुछ गलतियां सास को भी बहू सास की की भी इग्नोर करनी गलती होती है, पड़ेगी, बहू की भी गलती। बहू को भी इग्नोर करनी पड़ेगी, नहीं सास नॉर्मली की आपसी जैसे में ऐसे ही बहू को करना भी सोचना पड़ेगा कि मेरी माँ ये है। हाँ जी, हाँ जी, तो यही आपकी राय? हाँ जी, यही रहा मेरी बस। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 हैं। 5। लड़की कितनी? एक। आप जैसे आजकल के बच्चे जो लड़कियां हैं, मतलब वो फ्रीडम चाहती हैं, हाँ तो जी। आप अपनी बच्ची को क्या राय देना चाहते हैं कि वो अपने घर जाके क्या करे? मैं अपनी बेटी को जी कहना चाहती हूँ, बेटा साहस है उसको माँ बना के रखो, ससुर है वो पापा को बना के रखो। कि दूसरे घर जाते ना तो बड़े हिसाब से रहना पड़ता है, बिल्कुल सही ठीक है बात ना। कहीं जाओगे तो कहीं लड़ाई झगड़े बहू में ना सास में होगी, ना कभी नंद भाभी में होगी, ठीक है ना। ठीक है। मैं जी समझाती हूँ अपनी बेटी को, और आज मेरी बेटी यही फर्ज निभा रही है मेरी माँ का। मैंने हाँ एक और बात है, हाँ जी। जैसे आपने बोला कि वो माँ समझे, है ना, सास को, हाँ लेकिन जी। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमारे घर में, जैसे हमारी भी बहन है, वो हमारे डांट सुन लेगी, हाँ जी। है ना, बात समझना, काम भी करेगी डांट सुनने के बाद भी। ऐसे ही वो सास के साथ भी रहता है उनका ना, हाँ जी। मतलब मम्मी के साथ भी, हाँ। मम्मी भी डांट भी देती है, मार भी देती है, हाँ कुछ भी कर लेकिन जब सास की बात आती है तो वो डांट भी नहीं सुनने को तैयार है। हाँ। तो वो चीज, मगर फर्क पड़ता है ना, नहीं फर्क तो है, थोड़ा लेकिन फर्क पड़ता है ना। ये- सास देखो सास ही रहेगी, माँ माँ रहती है ना। ये है ना फैक्ट, है ना। हाँ, फर्क तो एक्चुअली पड़ता ही ये है ना, कि फिर जो, भी इंसान माँ को सास को भी समझना चाहिए ना। हाँ मेरा भी कि वही मैं है। भी अपनी बेटी पराए घर जाएगी, किसी के घर जाएगी तो कैसे रहेगी। हाँ मेरा मतलब वही है है कि ना? हम कह तो देते हैं कि अच्छा, मान अच्छा। लें, बट ऐसा एक्चुअली में हो नहीं पाता है, क्योंकि नहीं हो उसकी पाता। वजह यही है कि जो बस, ब्लड बस, रिलेशन हाँ होता है जी, वो हाँ माँ ही होती है, वो हाँ। माँ वाले बात नहीं आ पाती उधर, है ना। थैंक थैंक यू सर। कंचन। कंचन जी, माँ तो सबकी अच्छी होती है, बिल्कुल। बट सास जब बनती है तो बुरी क्यों रहती है? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सास बुरी होती है, अच्छी। बेटी बहू बनती है, बहू ही एक सास बनती है, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरी माँ तो है नहीं, 7 साल हो चुके हैं उनको ख़त्म हुए। जो भी अब सास ही एक मेरी माँ है, ठीक है। तो जब से मेरी मतलब शादी को 5 महीने हो चुके हैं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। सबकी बहुएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं हमें नहीं पता, पर मेरी सास ऐसी है कि हम अगर ख़राब भी हैं ना, वो बाहर कहीं बोलने वाली नहीं है कि मेरी मतलब मेरी बहू बुरी है। वो हमेशा हम घर के अंदर जो भी है वो घर के अंदर रखती हैं, बाहर नहीं रखती कि मेरी सास बुरी है या मेरी बहू बुरी है, बस। इसमें आपका भी तो हाथ है, आपका हाँ, रोल भी होता है ना मेन। आप अगर अपनी देखो, सास मैं को जिस तरह चाहती हूँ ट्रीट बस करोगे, इतना कि वो मुझे बेटी की तरह रखे, मैं उनको अपनी माँ की तरह रखूँ। बस मैं ये चाहती ऐसे ही लाइफ अच्छे से चलेगी। हूँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर और कहीं मैं पे ऐसी भी थोड़ा चाहती भी हूँ कि कभी भी वो किसी के साथ ना रहना चाहें, पर मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं वाकई में उनके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है, पर हम 5 बहू हैं,
तो वो मतलब चाहती ही नहीं है किसी के साथ रहना, पर मैं तो चाहती रहूं। तो आपके बात हस्बैंड, ये है आपके जो कि हस्बैंड है उनसे ज्यादा प्यार होगा उनका ना? कि हाँ, कोई छोटा नहीं, छोटा बेटा है, हम सबसे छोटे हैं, छोटे बहू बेटे से बेटे ज्यादा दोनों प्यार से होता है ही। ना, दिक्कत ये है। पर मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ रहना। उनका कहने का मतलब है मैं किसी के साथ नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है हम अकेले। वैसे तो हम सब एक में ही हैं, जी। अलग कोई भी नहीं है। हम 5 बहुएं हैं, पांचों एक में हैं। तो घर में मिल खाते बांट के बनाते काम हैं, करते हैं सब? सब लोग मिल बांट के। कोई तू मैं ये वाला हमारे यहाँ हिसाब नहीं एक है। बड़ी फैमिली है, तो हाँ, आपसे एक बड़ी क्वेश्चन और फैमिली करता है। हूँ मैं हाँ जी, कि एक बोलिए। लड़की जब होती है, उसकी शादी हो जाती है, वो हाँ। अपने ससुराल में आती है, हम्म, ससुराल में आने के बाद वो नंद भी बन जाती है, भाभी भी बन जाती है, बिल्कुल। मामी, चाची, ताई, फूफी, दादी हाँ सब बन जी। जाती है। क्या चीज़ है जो नहीं बन पाती वो? वो ऐसी क्या चीज है, बस सही बोलूं तो सही मायने में वो बेटी नहीं बन पाती, क्योंकि जो सास होती है वो अपनी बेटी की जगह कभी दे नहीं पाती। कितना भी वो प्यार कर ले, पर अपनी बेटी की जगह दे नहीं पाती। जो बेटी है, बेटी आएगी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, घर में चाहे अपनी थाली से उठा के उसे दे देंगी, पर बहू होगी तो नहीं ऐसा हो सकता है। बस आप इतना फर्क आपका है। आंसर आपके अकॉर्डिंग ठीक था, बट मेरे हाँ, अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है सहेली। क्योंकि जो हम अपनी एक देखो, सहेली से शेयर कर सकते हो ना, वो घर पर में सही किसी के साथ बोलूं भी शेयर नहीं कर आपको, सकते। कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम दोस्त समझते हैं सबसे जिगरी, वो वही छुरी भोग देता 10 में से एक कभी ऐसा होता है। है, बाकी नहीं, मेरी लाइफ में 5 दोस्त थे, पांचों ऐसे ही निकले। ये आपका बैड बस, लक है। बिल्कुल। हमारे हिसाब से तो दोस्त, मेरे हिसाब से चाहे वो तो लड़कियां दोस्त हो आप चाहे बुरा लड़के मत दोस्त हो, मानिए, मेरे हिसाब से तो मेरा दोस्त मेरा पति है, पति तो चाहे वो बेस्ट फ्रेंड पहले होता ही हो है। या बाद में हो। वो तो होता ही है, बट जो बस, एक जैसे आपकी महिला मित्र कोई होगी जितना ना। मैं जान पाई हूँ, जो चीजें मैंने शेयर की हैं, वो उन्होंने अपने तक रख। मैं बुरा करती हूँ उनके साथ, पर उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। पर फ्रेंडों में ऐसा हुआ है कि जैसे हमारी थोड़ी सी तू मैं हुई, वो और कहीं जगह फिर वो देती है आपकी जाके। बेस्ट फ्रेंड नहीं थी वो, तो फिर फिर वो जो आपकी मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं सोचो थी। जान से भी ज्यादा, अगर हम एक मतलब बाथरूम में जाते हो साथ में जा रहे हैं, तो आप सोचो क्योंकि उसको क्या समझते हैं। कई बार एक होता है समझ ना, लो बहुत ज्यादा क्लोज। कई बार होता है जैसे कि आपकी शादी हो गई, आप हाँ, ससुराल गए, आपको नंद मिल गई, बिल्कुल तो आप उसे नंद की तरह ट्रीट करोगे। अगर आप उसे सहेली की तरह ट्रीट करोगे ना, बिल्कुल। तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। एक बात बोलूं, हमेशा दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, हाँ, एक तो तरफ उसे भी से नहीं समझना ना। पड़ेगा। तो फिर हम ही समझेंगे तो कैसे नहीं, चलेगा। उसे भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन तो दोनों पे कभी लागू कभी होता है ऐसा ना। होता है ना कि दोनों तरफ से नहीं हो पाता है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर सामने वाले की तरफ से नहीं है, तो भैया मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरी सास की बस सास हम दोनों बहुत अच्छी है। बेस्ट है आपके साथ, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बस करके, धन्यवाद। मैं ये मतलब झूठ मूठ का नहीं है, एक सच बोल रही थी अच्छे में जो आपके कि साथ मुझे बहुत अच्छा अच्छी है। लगा। हाँ। चलिए ठीक है।